हमारा जो मुल्क पाकिस्तान है, उसमें हर मज़हब को खुल के इबादत करने का हक़ है। तो कादियानियों को हमारे इस मुल्क में, मुल्क पाकिस्तान में खुल के इबादत करने का हक़ क्यों नहीं है? इस बारे में ज़रा रोशनी डाल दीजिए। बहुत अहम सवाल किया है इन्होंने। और ये हमारी मॉडर्न यूथ की जो है ना, इन्होंने अक्कासी की है। जो उनके ज़हनों में सवाल जनरेट होता है कि यार ये क्या बात है, इतनी सख्ती इन लोग के लिए ही क्यों? और अपने अलग-अलग टाइटल उनको दिए हुए हैं, अहमदी मुस्लिम और ये मुस्लिम और वो मुस्लिम और कादियानी। तो जब सबको ही इजाज़त है, हिंदू इस पाकिस्तान में रह रहा है, ईसाई पाकिस्तान, पारसी, 10 तरह के मज़ाहिब और लोग इसमें रह रहे हैं और अपने मज़हब को प्रैक्टिस भी कर रहा है। तो फिर कादियानी जब अपने मज़हब को प्रैक्टिस करता है, ऑन करता है, तो आप उसे क्यों कहते हैं कि भाई मस्जिद नहीं बनाओ? तो नौजवान हमारा जो है ना, वो ज़हन में आता है उसके, कहता है यार ज़्यादती हो रही है बेचारों के साथ, थोड़ा-सा सॉफ्ट कॉर्नर तो होना चाहिए ना, कि जब सबको इजाज़त है इनको क्यों नहीं है? ये है अहम सवाल, बहुत अहम सवाल किया, इसको समझें। देखें, सबको इजाज़त है, वजह क्या है उसकी? सही? भई आप अपने मज़हब के हिसाब से अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर रहे हैं। आप कौन हैं? तो वो कहेगा मैं हिंदू हूँ। सामने वाले का पूछ रहा हूँ, सही? तो वो कहेगा मैं हिंदू हूँ। ठीक है, आप करो अपनी जाके। उसमें जाके बैठ जाओ मंदिर में, करो अपना पूजा पाठ। हिंदू हो ना? हमारा तो आपसे कंसर्न ही नहीं है। हम सिर्फ़ आपको दावत इस्लाम पेश करेंगे। फ़ोर्सफुली तो आपको मुसलमान करेंगे नहीं। नहीं, दीन का हुक्म है। ला इकराह फिद्दीन। समझ रहे हैं आप बात? उसने क्या कहा मैं हिंदू हूँ। हमने कहा ठीक है जाओ। दूसरा आ गया, हमने कहा तुम कौन हो भई? वो कहता है मैं ईसाई हूँ। हमने कहा ठीक है, अपना मज़हब प्रैक्टिस करो। अब आ गया कादियानी। हमने कहा तुम क्या हो? वो कहता है मैं मुसलमान हूँ। क्या हूँ? हमने कहा चल भैया हमारी मस्जिद में इबादत कर, हमारे हिसाब से इबादत नमाज़ पढ़। बात समझ रहे हैं आप मेरी? हमने कहा कुरान पढ़ो। तो वो कहता है हाँ, पढ़ लेता हूँ। मुनाफ़िक़त तो है ना, पढ़ेगा वो। फिर वो कहेगा आओ ज़रा, आपको भी लेके जाएगा विज़िट करवाने। अब कुरान के नाम पे अपने आप को मुसलमान का टाइटल देके कुरान के नाम पे आपको लेके जाएगा। फिर उसके अपने ज़ौम में नाउज़ुबिल्लाह जो ख़बीस इंसान है गुलाम अहमद कादियानी, उस पे जो उसने खुद साख्ता अपने ज़हनी दिमागी मरीज़ होने के सिलसिले में जो चीज़ें लिखी हैं, वो मैंने अपनी वो कुरान कहता है। उसमें इंग्लिश में भी वही आई है उस पे, फ़ारसी में भी आई है, उर्दू में भी आई है। जो उसको वसवसा आया उसने सब लिख दिया, ये मुझ पे वही आई है। उसे वो कुरान कहते हैं। कुरान वाली रिस्पेक्ट देते हैं, पढ़ते हैं उसे, ठीक है? अब इतना मैं जो खुल के आपको समझा रहा था तफ़सील से, वो मसला प्रॉब्लम ये है कि हम आपको भी पाकिस्तान में अपना मज़हब प्रैक्टिस करने की इजाज़त देते हैं। आप अपना मज़हब तो शो करें ना, आप हमारे मज़हब को क्यों यूज़ कर रहे हैं? आप शिआर इस्लाम यूज़ नहीं कर सकते। मस्जिद, अज़ान, कुरान ये हमारे शिआर इस्लाम है। ये मुसलमानों का टाइटल है। आप हमारे टाइटल को यूज़ करके अंदर करके मंजन अपना बेच रहे हैं। समझ रहे हैं आप? तो ये है एक्चुअल प्रॉब्लम, जिसकी वजह से कानूनी तौर पे इनको इजाज़त नहीं है। मज़हबी तौर पे तो एक तरफ ना, कानूनी तौर पे नहीं है, लीगली नहीं है ये। तो जभी तो सील्ड हो जाते हैं और मामलात, अगर आप कंप्लेन करें तो एफआईआर हो सकती है। ये है असल प्रॉब्लम। समझे आप बात? हम सादा ज़हन नौजवानों को समझा नहीं पाते हैं या वो समझ नहीं पाते। बहुत प्यार मोहब्बत से टैकल किया जा सकता है चीज़ों को। अभी मैंने आपको समझाया, समझ में आया है ना? बोलो भाई, ऐसा कैसा सॉफ्ट कॉर्नर है? करें अपने मज़हब को प्रैक्टिस, लेकिन मुसलमान के टाइटल को आता है, कलमे को नहीं पढ़ेंगे वो, नमाज़ को नहीं पढ़ेंगे, अज़ान नहीं देंगे, कर ले अपना मज़हब प्रैक्टिस। मज़हब की सारी चीज़ें आप हमारे इस्तेमाल कर रहे हो, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। आप ख़त्म नबूवत पे ईमान ना रखें, तो आपका ईमान ही कहाँ है? ये तो गद्दारी है, ये तो मुर्तद के हुक्म में जा रहा है ना बंदा। समझ रहे? बहुत सेंसिटिव मामला है, इसलिए इसमें मुसलमान बहुत शदीद हो जाता है, एक्सट्रीमिस्ट हो जाता है, शिद्दत पसंद हो जाता है। इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं।